हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है वाटर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो आज का स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो हीट इंजरी से रिलेटेड है कि हम पानी कम पीते हैं या बॉडी के अंदर सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस गड़बड़ होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये बहुत ही सीरियस इशू होता है और ज़्यादातर कौन से कंडीशन में होता है, या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंटेंसिटी के साथ में है, जैसे 10-15 किलोमीटर रेगुलर रनिंग करना, बहुत इंटेंस वर्कआउट जिसमें लाइक एयर कंडीशनर नहीं है जिम के अंदर, या कोई भी ऐसा हार्ड वर्किंग से रिलेटेड, और ऑलरेडी बॉडी में पानी का कमी है और उसके साथ में जैसे गर्मी का सीजन है, गर्मी का वेदर, तो इतना ज़्यादा गर्मी रहेगा तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हीट इंजरी कितना डेंजरस हो सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, ये हम देखते हैं कि देखिए इसमें 3 टाइप का इंजरी होता है, 3 पार्ट हैं इसके। हम देखते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ हीट इंजरी। ओके, हीट इंजरी क्यों होता है? या तो पानी का कमी है। ओके, इट जनरली हैपन्स ड्यू टू हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर और फ्लूइड साल्ट। तो ये फ्लूइड का इम्बैलेंस होने की वजह से या पानी आप कम पी रहे हैं तब भी ऐसी कंडीशन होती है। एक रीज़न ये होता है। अभी देखिए इसमें हीट क्रैम्प आपने देखा रहेगा, कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा हैमस्ट्रिंग में या स्टमक के अंदर एब्डोमिन वाले मसल्स में या फिर हाथ में ऐसा क्रैम्प आ जाता है। तो ये क्रैम्प का मेन रीजन जो रहता है पानी की कमी या फिर सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हीट क्रैम्प देखिए ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा तो क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मली पानी भी नहीं पीने से ठीक हो जाता है, या फिर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का पाउच डाल दिया तो उससे प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई स्वेट लॉसेस। ओके, बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है तो स्वेट के माध्यम से क्या हो रहा है, बॉडी का पानी निकल रहा है। ओके, एवोपरेट होके, तो उसकी वजह से हो सकता है। अभी इसमें कितना देखो, स्वेट लॉसेस ऑफ 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर पर आवर के हिसाब से अगर इतना पसीना निकल रहा है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इतना पसीना निकल रहा है इसका मतलब या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की कमी है, पानी कम है, इसकी वजह से इतना स्वेटिंग होता है। ओके, और लो फ्लूइड साल्ट इनटेक या फिर खाने में सॉल्ट वगैरह का कमी रहेगा तो भी ये ऐसा हो सकता है। ओके, तो पहला जो है वो हीट क्रैम्प है। ये बेसिक प्रॉब्लम होता है जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो है इम्बैलेंस होएगा, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। अभी इसके सॉल्यूशन के लिए क्या देखो, कीप सिपिंग 200 ml वाटर ऑफ फ्लूइड। ओके, 200 ml फ्लूइड और प्लस 1 टीस्पून साल्ट, मतलब थोड़ा सा नमक डाल के पानी में अगर आप ऐसे सिप मारते रहेंगे तो इसको फिक्स किया जा सकता है। इसलिए जिम में कभी भी किसी को क्रैम्पिंग होता है तो या तो उसको पानी पिलाएंगे या पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे या इलेक्ट्रोलाइट्स का पाउच आता है वो डालते हैं तो इसे ठीक हो जाता है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। अब इसके बाद आप देखिए और ज़्यादा बड़े लेवल पे कैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है, आपको फ्लूइड का इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, तभी क्या होता है, हीट एग्जॉशन। ओके, अब इसमें क्या, ड्यू टू एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है अगर, तो ये उसकी वजह से एक्सेस स्वेटिंग एंड पुअर सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें कहीं गड़बड़ होएगा तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ओके, अब इसमें क्या, जो वेन्स के थ्रू ब्लड जाता है तो वहाँ पेरीफेरी लेवल पे कहीं ना कहीं उसका प्रेशर नहीं होता, तो पूरा जो है ना ये ब्लड का क्लॉटिंग होने लगता है, या लोअर लिम्स में, लेग्स के अंदर, मतलब डीप मसल, डीप जो टिश्यू है, डीप ऑर्गन्स है, वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ब्लड पूल्स इन पेरीफेरी लेवल पर ब्लड पूल का बन जाना। ओके, ब्लड फ्लो टू कोर रिड्यूस, जो कोर वाला एरिया है जहाँ वाइटल ऑर्गन है वहाँ पे इतना फ्लो नहीं हो पाता है। ओके, लो ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। रैपिड पल्स, देखो प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो रहा है, बीपी लो हो जाएगा,
और रैपिड पल्स मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया तो हार्ट फास्ट फास्ट पंप करेगा उसको मेंटेन करने के लिए। नोजिया एंड डिजीनियस, ऐसा चक्कर आने जैसी फीलिंग होएगी, ये किस में होता है? हीट एग्जॉशन में। ओके, ये वाला बेसिक क्रैम्प जैसा आपको ऐसा इंडिकेशन मिलेगा कि पानी का हमें तो क्रैम्पिंग वगैरह। लेकिन अगर ये इस लेवल पे पहुंच गया है तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ओके, इसके बाद में देखिए कॉमन इन अनट्रेंड, अगर कोई अपने आप को जिम में इतना पुश कर रहा है एक्टिविटीज़ में जो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, ओके, अनट्रेंड है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है। ओके, या अनएक्लिमेटाइज पर्सन मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान है जो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में उनका बॉडी अपने आप को डाल नहीं पाता है, चेंजेस नहीं आते हैं, तो उसकी ऐसी कंडीशन में हो सकता है। तो या तो वो ट्रेन नहीं है लेकिन उस चीज़ को पुश किया जा रहा है, या फिर ऐसा इंसान है जो कुछ भी नए उसके लिए बॉडी के लिए वो एटमॉस्फेयर नया, लेकिन वो बॉडी एडेप्टेशन में नहीं जाता है, तब भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कभी कभी हम ऐसी जगह जाते हैं जैसे हाइट पे, पहाड़ वाले एरिया में, या फिर एकदम ही ऑपोजिट जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन रहेगा, तो हमारा बॉडी कभी कभी वो चेंजेस को एडेप्ट नहीं करता है, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। इट मे अकर ड्यूरिंग ए हीट वेव, या फिर देखो हीट वेव की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाहर का तापमान ऐसा रहेगा, हीट वेव आ रही तो ओके। और फर्स्ट डे ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग, पहले ही दिन अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लिया तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, स्पेशली गर्मी के दिनों में जब अंदर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब एसी वेसी प्रॉपर चालू नहीं है और अपने आप को पुश किया पहले ही दिन, जो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता उसको, तब ऐसा ये हीट एग्जॉशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो बेसिक क्रैम्प वाला है, फिर इसके बाद में हीट एग्जॉशन, और जो थर्ड वन है वो है हीट स्ट्रोक। ये बहुत ही डेंजरस होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक भी देखो इसमें क्या है, मोस्ट सीरियस हीट इंजरी, ये सबसे डेंजरस वाला हीट से रिलेटेड इंजरी होता है। पानी भी नहीं हम कम पी रहे हैं, या आपका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस प्रॉपर नहीं है, या फिर ऐसा आपने कोई कांड किया जैसे आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लिया, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिया अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, या फिर एकदम से अलग एटमॉस्फेयर में बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल फैक्टर है जैसे आपका हीट वेव वगैरह हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है। फेलियर ऑफ थर्मो रेगुलेशन ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर राइजिंग। अभी देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि थर्मो रेगुलेशन मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें पूरा बॉडी का फंक्शंस होता है। बाहर के टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने के बावजूद भी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऐसा एक मैकेनिज्म होता है अंदर। तो कभी भी उसमें थर्मो रेगुलेशन वाले मैकेनिज्म के अंदर कुछ एरर आ गया है ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर राइज, तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कितना, ये देखो 41.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा अगर बढ़ गया है तभी हीट स्ट्रोक का चांसेज है। ओके, स्वेटिंग यूजुअली स्टॉप, इसमें स्वेटिंग नहीं होता है, आपको ऐसा इंडिकेशन नहीं आएगा हीट स्ट्रोक में कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, एंड स्किन बिकम हॉट एंड ड्राई। तो स्वेटिंग स्टॉप्स, क्योंकि पानी का कमी है तो ऐसा मैकेनिज्म रहेगा कि और ज़्यादा पानी बाहर नहीं जाए स्वेट के माध्यम से, तो बॉडी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओके, तो स्वेट इतना नहीं दिखेगा, और स्किन जो है, क्योंकि बाहर देखो स्किन नम कैसे रहता है, जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी जो है वो स्किन के ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे आके उसको कूल करता है, कोर टेम्परेचर से सुपरफिशियल की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पे पानी का कमी है तो स्किन कैसा हो जाएगा, हॉट एंड ड्राई हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है बहुत ही डेंजरस है। तो बेसिक चीज़ क्या है कि जब हम पानी कम पीते हैं या फ्लूइड का कुछ भी गड़बड़ रहेगा या कुछ ऐसी एटमॉस्फेयर में, या फिर आपने इंटेंस वर्कआउट किया है या बॉडी अडेप्ट नहीं करा, ऐसी कंडीशन में बेसिक कमी की वजह से हीट क्रैम्प होएगा। और भी ज़्यादा अगर कम हो गया या कुछ ऐसा, इससे नेक्स्ट लेवल आप देखिए तो वो हीट एग्जॉशन का। तो ये सारे इंडिकेशन से अलग अलग लेवल पे कि आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपको पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड पोजीशन में रखना है बॉडी को। अगर थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, ये सिचुएशन हो सकता है, ये एकदम एंड सिचुएशन बहुत ही डेंजरस। इससे पहले बॉडी हमको बहुत सारे अंदर से इंडिकेशन मिलते हैं, अगर आप इग्नोर किए जाएंगे तो इस लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इधर देखिए आप
कैन बी फैटल ड्यू टू सर्कुलेटरी कोलैप्स, जो सिस्टम है सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन का, उसमें कोलैप्स की वजह से ओके और भी डेंजरस हो सकता है। डैमेज टू न्यूरॉन सिस्टम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके जब बहुत ज़्यादा हीट बॉडी में बढ़ जाता है तो न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है। इसलिए आपने देखा रहेगा कि जब बहुत तेज बुखार होता है तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद इंजेक्शन देख के बुखार को बॉडी के टेम्परेचर कम करते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ गया बॉडी के अंदर तो क्या होगा, न्यूरॉन को डैमेज कर देगा और भी बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी वो डैमेज कर सकता है। तो फीवर वाले टेम्परेचर में और हीट स्ट्रोक वाले टेम्परेचर में डिफरेंस है। जो फीवर वाला टेम्परेचर होता है, जो बॉडी के अंदर हीट बढ़ता है, वो एक तरह का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। समझो हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ऐसा कुछ गया जो बॉडी को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी का एक खुद का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। बॉडी अंदर से इतना हीट बढ़ाएगा वो बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया कुछ है, बुखार नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी कम है या फ्लूइड का बैलेंस प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन में बीपी लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ओके तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये सबसे डेंजरस वाला हीट स्ट्रोक है। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने आप को पानी जितना ज़रूरत है उतना पीते रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, हाइड्रेशन में रखिए। ओके कितना पानी पीना है और कितना पूरे दिन का, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं या फिर जैसे ऑफिस में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एसी चलता रहता है दिन भर, तो उसमें प्यास कम लगता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जितना कूल रहेगा उतना ही बॉडी को पानी का डिमांड कम होता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 24 घंटे में इतना पानी पीना है तो वो सबके लिए अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि मेल फीमेल, ओके एज के हिसाब से भी होता है, सेक्स के हिसाब से होता है, टेम्परेचर के हिसाब से होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं कि उनका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है। ओके तो उसी हिसाब से आपको पानी पीना। और जब भी हम पानी पीते हैं, कितना पीते हैं, तो अंदर से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि आपको हल्का हल्का प्यास लगा है, तुरंत पानी पी लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा सिप करते रहे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी सुबह उठ के पी लिया है, गर्म पानी पी लिया, ऐसा नहीं करना है। ओके तो पानी का आपको ध्यान में रखना है पूरी तरह से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती है बॉडी में। तो ये अपना जो है बेसिक ओके पानी से रिलेटेड है। ओके इससे पहले हमने देखा था कि बॉडी के अंदर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में कैसा एक्सचेंज होता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कैसा फ्लूइड इधर उधर होता है, सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है। अभी इसमें हमारा जो मेन था कवर करने का वो है कि अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप को हाइड्रेट बना के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना है, और ये अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहीं पे आपको ज़रा सा भी ऐसा फील हो, क्रैम्प जैसा फीलिंग आ रहा हो या फिर डीजीनेस ऐसा कुछ हो रहा, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ओके तो ये हीट से रिलेटेड टॉपिक था। अभी देखो इसमें हमारा 3 चैप्टर कवर हो गया है। अभी लास्ट वाला चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये कैसे काम करता है। जैसे हमको प्यास क्यों लगती है, ओके पानी पीते हैं तो फिर से बॉडी कैसे बैलेंस करता है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म काम करता है कि जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होएगा और कैसे पता चलेगा हमको कि पानी पीना है। पूरा एक पूरा साइकिल काम करता है। ओके तो हम उस पर अगले टॉपिक बात करें, वो हमारा लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम जल्दी कवर करेंगे। ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।